दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि थाली और चम्मच बजाकर कोई बड़े से बड़े मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग सकता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों स्टूडेंट्स एक साथ हुए हैं, लेकिन ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, ये है कॉकरोच जनता पार्टी का हल्ला बोल। कॉकरोच जनता पार्टी न्यूज़ एक्स और बाकी मीडिया पोर्टल्स की माने तो पूरे प्रोटेस्ट साइट पर थालियां और चम्मचें का शोर गूंज रहा है। जैन जी ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर आई कहाँ से। ये पूरा मूवमेंट पिछले महीने मई में शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक हियरिंग के दौरान अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर कुछ रिमार्क्स दिए, जिसके बाद इंटरनेट पर गुस्सा फट गया। इस गुस्से को एक नया मोड़ दिया सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने। उन्होंने मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जो अनएम्प्लॉयड और ऑनलाइन रहने वाले यूथ का फेस बन गया। इंस्टाग्राम पर इसके देखते ही देखते मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हो गए, लेकिन अब ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं रहा, यह ऑनलाइन से सीधा दिल्ली के सड़कों पर उतर आया है। लेकिन बात सिर्फ मीम की नहीं, मुद्दा बहुत सीरियस है। इंडिया में हाल ही में हुए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट यूजी 2026 और सीबीएसई के एवेल्यूएशन सिस्टम्स पर बहुत बड़े सवाल उठे हैं। पेपर लीक, इर्रेगुलरिटीज़ और स्कैम्स के एलिगेशंस ने देश के लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पर लगा दिया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस एकेडमिक प्रेशर और पेपर लीक के चलते कई मासूम स्टूडेंट ने सुसाइड तक कर लिया है। स्टूडेंट का गुस्सा इस बात पर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए हर बार टेक्निकल एरर्स या ग्लिचेस का बहाना बनाकर पीछा छुड़ा लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूज़ एक्स ने जो रिपोर्ट दिया कि सपोर्टर्स को घर से थाली और चम्मच लाने को कहा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा सटायर है। साल 2020 कोविड पैंडेमिक के पीक पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से बैल्कनी में आकर थाली और चम्मच बजाने की अपील की थी हेल्थ वर्कर के सपोर्ट्स में। आज वही थाली और चम्मच स्टूडेंट सरकार के खिलाफ एक वेपन्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स उनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे। उनका नारा है गो प्रधान गो। जब सैटरडे को ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो शाम 5 बजे दिल्ली की पुलिस ने परमिशन ख़त्म होने की बात कही और जगह खाली करने को बोला, लेकिन अभिजीत दीपके और उनके साथ खड़े बाकी स्टूडेंट्स लीडर्स ने हटने से मना कर दिया। रात के वक्त वहाँ की लाइट्स बंद कर दी गई और एलिगेशंस है कि ड्रिंकिंग वाटर और खाना भी अंदर आने से रोका गया। पर स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स की फ्लैश लाइट्स जलाकर वहाँ सिट इन प्रोटेस्ट जारी रखा। दीपके ने यहाँ तक कि कह दिया कि अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तो पूरे देश में पीसफुल जेल भरो आंदोलन शुरू हो जाएगा। एक तरफ देश के बच्चे दिन रात गरीबी में पढ़ाई करते हैं ताकि उनका फ्यूचर बन सके, और दूसरी तरफ अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ऐसे में यूथ का गुस्सा आना तो लाजिमी है। अब देखना यह है कि क्या एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस पर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं या फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह का प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है, और क्या हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है? अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।